अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ कथा भाग 5। कैलाश पर श्री स्वामी समर्थ और भगवान शंकर की अद्भुत मिलन कथा। भक्तों, इस कथा के अंत में छुपा है एक गूढ़ दिव्य संदेश जो आपकी आत्मा को पवित्र कर देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। स्वामी समर्थ की हिमालय यात्रा। स्वामी समर्थ महाराज को हिमालय की गहरी पुकार सुनाई दी थी। उनका संकल्प था कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव से मिलकर अपने अवतार कार्य की शुरुआत करना। वह भारत भर भ्रमण कर मानवता के दुखों का नाश करने निकले थे। वायु वेग से स्वामी निकले। हिमालय के श्वेत शिखरों में पहुंचते ही अनगिनत शिवगणों ने उनका स्वागत किया। भक्तिभाव से सबने कहा, स्वामी कृपया पालकी में विराजमान हो, हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। जयघोषों के बीच स्वामी समर्थ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। और फिर वह क्षण आया जब सगुण साकार रूप में अवतरित स्वामी समर्थ निर्गुण निराकार भगवान शिव के समक्ष पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया, मानो सृष्टि के दो ध्रुव एक हो गए हों। स्वामी और शंकर एक ही तत्व के दो रूप थे। अद्वैत का रहस्य उस पल साकार हुआ। कैलाश पर्वत पर दिव्य आभा फैल गई। देवता, योगी, गंधर्व, सिद्ध सब उस दृश्य को निहारते रह गए। स्वामी कुछ दिवस भगवान शंकर की दिव्य सन्निधि में रहे। फिर दक्षिण की ओर निकल पड़े अपने अवतारी कार्य के प्रारंभ हेतु। उनके चरण जब बर्फ से ढकी हिमालय की भूमि पर पड़े तो ऐसा लगा जैसे स्वयं चंद्रमा उनकी पगधूलि में प्रतिबिंबित हो रहा हो। शिवशंकर के मस्तक का चंद्र अपने ही परम रूप को स्वामी के चरणों में देख रहा था। गंगा जो शिव की जटाओं से निकली थी, वह स्वामी के पदस्पर्श से पुनः पावन हो उठी। हिमालय का हर शिखर स्वामी के चरण चिन्हों से दैदीप्यमान हो उठा। भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। यह केवल शब्द नहीं है, यह स्वयं भगवान का आश्वासन था कि जब तक स्वामी समर्थ का नाम इस धरा पर गूंजता रहेगा, हर भक्त, हर साधक उनके सानिध्य में सुरक्षित रहेगा। भक्तों के लिए संदेश। सत्पुरुषों के चरण स्वयं ईश्वर के चरण होते हैं। उनकी पादुकाओं में परम तत्व का वास होता है। उनका चरित्र मानव की सीमाओं से परे है। सत्पुरुष समय, स्थान और देह से बंधे नहीं होते। वे हर उस भक्त को दर्शन देते हैं जो मन, वचन और कर्म से उनकी शरण में जाता है। सच्चे भक्तों, स्वामी समर्थ का दर्शन होना कोई संयोग नहीं, वह एक दिव्य योग होता है। और यह योग केवल श्री स्वामी समर्थ इस एक मंत्र से संभव है। बस एक भाव रखो, स्वामी को शरण जाओ, अपने मन को निर्मल बनाओ और स्वयं को चंद्रबिंब की तरह स्वामी के प्रकाश में समर्पित कर दो। जय जय श्री स्वामी समर्थ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।